Real Miftahi, Islamic Motivation Knowledge. Welcome to Real Miftahi channel. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। दिल्ली के मालवीय नगर में गद्दा जिहाद हो गया। आपने लव जिहाद, लैंड जिहाद, क्या क्या जिहाद नहीं सुने होंगे फर्जी वाले, लेकिन कल का जो गद्दा जिहाद था वो हो गया। कैसे? रियाजुद्दीन मंसूरी साहब ने लाखों रुपए के गद्दे अपनी दुकान से निकालकर जलती हुई होटल के सामने बिछा दिए और 20 मासूमों की जान बचाकर गद्दा जिहाद कर दिया। जिहाद इसी को कहा जाता है, किसी की जान बचाना यही जिहाद है। मुसीबत आई तो मिट गए सब फर्क बंदगी के, हम एक हो के जले शोला बुझाने के लिए। दिल्ली के मालवीय नगर में आपने जो खौफनाक जो घटना हुई वो आपने सुनी होगी कि अचानक वहां एक होटल में खौफनाक आग भड़क उठी। हर तरफ धुआं, चीख पुकार और अफरा तफरी का माहौल था। जिंदगी और मौत की इस जंग में पास ही में मौजूद रियाजुद्दीन मंसूरी साहब की गादी और तकिए की और रजाई की एक दुकान थी। वो वहां पर अपने मुलाजिमीन के साथ फरिश्ता बनकर पहुंचे। उन्होंने अपनी दुकान से लाखों रुपए के दर्जनों गद्दे और रजाइयां निकाली और नीचे बिछाकर, परवाह नहीं की, सारे गद्दे जितनी उनकी दुकान में थे सब के सब लाकर रास्ते पर बिछा दिए। एक सुरक्षा कवच तैयार किया ताकि ऊपर से कूदने वाले लोग महफूज रह सके, उनकी जान बच सके। रियाजुद्दीन मंसूरी साहब और उनकी औलाद के बहादुराना कदम से तकरीबन 20 मासूमों की जान बच गई। ये जो मीडिया वाले या फिर नफरती मीडिया वाले, गोदी मीडिया वाले या कुछ सोशल मीडिया, कुछ नफरती चिंटू या फिर बहुत ज्यादा नफरत फैलाने वाले कुछ गिद्ध साल भर नफरतें फैलाते रहते हैं, लेकिन एक ऐसा वाकया हो जाता है कि उनकी सालों की मेहनत पर पानी फिर जाता है। जब दिल्ली के मालवीय नगर के एक होटल के अंदर से जब काले बादल उठे, मासूमों की चीख फिजा में गूंजी, तो नफरत के वो तमाम फर्जी फलसफे उसी आग में जलकर खाक हो गए। उस वक्त वहां पर ना कोई हिंदू था, ना कोई मुसलमान था, वहां सिर्फ तड़पती हुई जिंदगियां थी। उन्हें बचाने के लिए कुछ तड़पते हुए दिल वहां पर थे। रियाजुद्दीन मंसूरी साहब ने जब वो चीखें सुनी तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि होटल के अंदर फंसे हुए लोग किस मजहब से ताल्लुक रखते हैं या उनकी जबान क्या है, वो कहां से हैं, हिंदू है कि मुसलमान है। उन्होंने बस इतना देखा कि कुछ इंसान है जो मौत के मुंह में जा रहे हैं। उन्होंने अपने कारोबार, अपने नुकसान, यहाँ तक कि अपने जवान बेटी की जान की तक परवाह नहीं की और अपनी दुकान के सारे गद्दे रजाइया सड़क पर लाकर बिछा दी। 2 लाख से भी ज्यादा का नुकसान हुआ, बेटा भी जख्मी हुआ, लेकिन रियाजुद्दीन साहब का ये कहना था कि ये तो मेरा फर्ज था। रियाजुद्दीन मंसूरी साहब के इस जुमले ने हर उस शख्स के मुंह पर एक तमाचा लगा दिया जो दिलों में नफरतें पैदा करते हैं, दिलों में दूरियां पैदा करते हैं, दिन रात अपनी बकवास से माहौल को गंदा करते रहते हैं। और एक खूबसूरत बात बताऊं आपको, ये कहानी सिर्फ रियाजुद्दीन साहब पर खत्म नहीं होती है। अरमान, असरार, शोएब, वसीम, अफजल, अनीस, वकार और मुस्तकीम के कंधे से कंधा मिलाकर शिवानी और गोविंद कुमार भी उस आग के सामने सीना तान कर खड़े थे। वो सब मिलकर एक ऐसी जंजीर बन गए थे जिसे नफरत की कोई आरी नहीं काट सकती थी। जब शिवानी और गोविंद कुमार ने इन शोएब, मंसूर, अनीस, वकार का हाथ थामकर लोगों को आग से निकाला होगा तो यकीनन आसमान के फरिश्तों ने भी उस मंजर पर फूल बरसाए होंगे, क्योंकि यही असल हिंदुस्तान है जिसका ख्वाब हमारे बुजुर्गों ने देखा था, उसके लिए कुर्बानियां दी थी, हंसते हंसते फांसी के फंदों तक पहुंच गए थे। और सच्चा जिहाद और सच्ची इबादत तो यही है कि अपनी जान खतरे में डालकर
किसी गिरते हुए को संभाल लिया जाए, किसी मरते हुए को बचा लिया जाए। असल जिहाद यही है और कल वो जिहाद हुआ, 20 लोगों की जान बचाकर जिहाद हुआ, इसी को जिहाद कहा जाता है। मालवीय नगर के इन हीरोज ने यह साबित कर दिया कि जब तक इस मुल्क में ऐसे दिल धड़क रहे हैं तब तक मोहब्बत की जीत होती रहेगी और नफरत हारने पर मजबूर होगी। रियाजुद्दीन मंसूरी साहब के बेटे को चोट आई, उनका 2 लाख रुपए का नुकसान भी हुआ, लेकिन आप उनका चेहरा देख सकते हैं, कोई मलाल नहीं, कोई दुख नहीं। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा कि जरूरतमंदों की मदद करना मेरा फर्ज था और मैंने वही किया जो कि एक इंसान को करना चाहिए था। अपने लिए तो सब जीते हैं इस जहां में, है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना। इसी तरह अरमान, असरार खान, मोहम्मद शोएब, वसीम रजा, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अनीस, वकार, मुस्तकीम और उनके साथ शिवानी और गोविंद कुमार जैसे जियालों ने अपनी जान पर खेलकर लोगों को उस जहन्नम से बाहर निकाला। आज के दौर में मीडिया और सोशल मीडिया पर सियासत की दुकानें, नफरत के बाजार चमकाने में कुछ लोग मसरूफ है। जहां इंसान को इंसान से अलग करने की साजिशें रची जा रही है, वही जमीन की कोख से मोहब्बत और इसार की ऐसी दास्तानें जन्म लेती है जो दिलों को झंझोड़ देती है। जब कुछ लोग नफरत का कारोबार करने के लिए नए नए फर्जी अल्फाज तराश रहे हैं, तब दिल्ली के मालवीय नगर की आग ने यह साबित कर दिया कि सच्ची इंसानियत किसी तारीफ या नफरत की मोहताज नहीं होती। जब जिंदगी दांव पर लगी हो तो बचाने वाले का हाथ खुदा का हाथ बन जाता है और उसका कोई मजहब नहीं होता। सलाम है उन जज्बों को, सलाम है उन माओं को जिन्होंने ऐसे जरी और बाकिरदार इंसानों को जन्म दिया। सलाम है उन सारे नौजवानों को जिन्होंने मिलकर उन मासूम जिंदगियों को बचाया। ठीक है, आपका क्या कहना है इस वाक़े पर और रियाजुद्दीन मंसूरी साहब के और गोविंद कुमार, शिवानी, अफजल, अनीस, वकार, मुस्तकीम की हिम्मत को आप कमेंट में जरूर बताइए। 2 लफ्ज उनके लिए आप अच्छे जरूर लिखिए ताकि वो जब पढ़े तो उनको भी खुशी हो, उनका हौसला बढ़े। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।